जरा सुनिए। I, Varun Ghosh, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III. ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमपी सेनेटर जो हैं फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है और उन्होंने ओथ भगवत गीता पे लिया है। अब तो आप सबको यकीन हो गया, हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट समझ ले, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब समझ ले, जो कि दूसरे ममालिक में चल रही है। दूसरी जानिब सिक्का इंडिया और मोदी का चल रहा है। अमेरिका को चलाने वाले इंडियन, कनाडा की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियंस की तरफ से आता है और आज ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर भी इंडियंस बने हैं। और इस वक्त जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो गैर मामूली हालात के अंदर होने जा रहे हैं और अपनी नौइयत के गैर मामूली इंतखाबात भी हैं। बलूचिस्तान में 2 बड़े अफसोसनाक वाक़े हुए। मजमूई तौर पे जो मेरी इत्तलात आखिरी जो मैंने चेक किया था कि 28 लोग शहीद हुए उसमें और इससे कहीं ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हम यहाँ पे रैलियाँ निकाल रहे हैं लाहौर में, लेकिन अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो वहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे हैं। आज कश्मीरी बच्चा जो है हर फील्ड में तरक्की करे बिकॉज इंडियन आर्मी इज ऑर्गेनाइजिंग सो मेनी इवेंट्स, सो मेनी प्रोग्राम्स फॉर द यूथ ऑफ कश्मीर। एक बात भारत के बारे में अगर आप देखें तो उनकी जो कामयाबी का राज है वो है उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। मुसलमानों की बात कर रहे थे ना, तो मुसलमानों के लिए मैं आपको बोलूंगी कि रमजान हमारा एक पाक महीना होता है। रमजान में हर दिन हर कैंटोनमेंट में कश्मीरी मुसलमानों के लिए अफ्तार पार्टीज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी। सऊदी कहता है पाकिस्तान भिखारी है और इसको जूती के बराबर रखो, अब पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देना। जय हिंद दोस्तों, भारतीय मूल के वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलियन सेनेटर के तौर पर शपथ ली है और ये शपथ गीता पे हाथ रखकर ली गई है। दोस्तों, किस तरह से सनातन धर्म का और हिंदुओं का रुतबा बढ़ता जा रहा है दुनिया में। आपने देखा कमला हैरिस यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर, ये भी सब भारतीय मूल के हैं और भारतीय मूल के लोगों का दबदबा, भारतीय मूल के लोगों का डायस्पोरा इतना बड़ा हो चुका है कि दुनिया अब इनके कदमों पे झुकने को तैयार है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंडिया के जो स्टूडेंट है या इंडिया की जो यूथ है, इंडिया का जो डायस्पोरा है, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी पावर को शो करवा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमपी सेनेटर जो हैं फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है और उन्होंने ओथ भगवत गीता पे लिया है। हमने ये देखा है इन चंद सालों के अंदर के ना सिर्फ हिंदू बल्कि इंडियन जो है पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गूगल में सर्च कर लें तो ज्यादातर आपको इंडियन ही सीईओ नजर आएंगे। अमेरिका को चलाने वाले इंडियन, कनाडा की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियंस की तरफ से आता है और आज ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर भी इंडियंस बने हैं। अगर वरुण घोष की बात करें तो ये 17 साल के थे जब ये इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया गए और आज उन्होंने वहां पर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर एक ओहदे पर जी अपना मकाम बना लिया। पाकिस्तानियों की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय के क्या वजूहात है कि हम अपनी एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर पा रहे। कुछ सालों के अंदर हम देखेंगे कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडियन है, बरतानिया का ऑलरेडी इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट तक भी इंडियन पहुंच चुके हैं। वो अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के लिए फैसिलिटीज भी भेज रहे हैं, बच्चों के लिए वीजाज भी ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। तो सर वो उसने तो आप देखिए पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया और पाकिस्तान को सेट असाइड कर दिया बहुत पीछे। नेशनल लेवल पे आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब हमें क्योंकि हमारे गवर्नमेंट जितनी भी है स्ट्रॉन्ग है नहीं है स्ट्रॉन्ग, आपकी नेशनलिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ है कि हम जब दूसरे कंट्रीज़ में हम जा रहे होते हैं हमें पता चल जाता है कि यार ये हम पाकिस्तानी हैं। जबकि इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको इतनी वैल्यूएशन दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत रिच हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने खुद को मनवाया है। हम कैरेक्टरिस्टिक लेवल पे भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज़ में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता है। तो आप जैसे कह रही हैं कि अदर कंट्रीज़ में वहाँ पे सीएम इंडिया के हैं या लेक्चरर्स इंडिया के हैं, सो हमारे में ना किसी टैलेंट की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप सिंपल सी इतनी सी बात है कि डॉक्टर्स हैं, एक बहुत पढ़ा लिखा तबका है पाकिस्तान का, तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर एक डॉक्टर सीवी दे रहा है तो दैट मीन्स कि आपके लेवल कहाँ है। आप अपने डॉक्टर्स को ओब्लाइज नहीं कर पा रहे, आप अपने लॉयर्स को ओब्लाइज नहीं कर पा रहे, आप अपने जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मतलब वापडा है, जिसमें और भी बहुत सारे हैं, इस टाइम माइंड में नहीं होंगे,
लेकिन आपको ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। आपको स्टडीज़ में इक्वालिटी लानी होगी। आपको जिस तरीके से आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब इतना इन्हांस कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब अवाम तो पाकिस्तान के ज़्यादातर गरीब है ना। प्राइवेट 1 लाख रुपया फीस है, वो तो कोई दे पाएगा, लेकिन फ्री स्कूलिंग तक तो हर बंदा अप्रोच कर सकता है। यस, दैट मीन व्हाट आई मीन टू से कि आपको अपने ग्रास रूट लेवल मीन के उस चीज़ को आसान बनाएं जिसमें हर इंसान की अप्रोच आसान हो। बांग्लादेश के मॉडल के अंदर जो बांग्लादेशी मॉडल है वो अपने पड़ोसियों के साथ हालते जंग में नहीं है। उनके भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। आपके इस वक्त जितने पड़ोसी हैं आप हर एक के साथ हालते जंग में। तो बांग्लादेशी मॉडल किस तरह चलेगा यहां से? मुझे कोई बता दे, ये बंदा कोई जी शऊर, मुझे ये ना कहो कि कोई अनपढ़ बंदे भी खैर पता ही होता है चीमा साहब, कोई मुझे जी शऊर आदमी ये बता दे कि आप हर पड़ोसी के साथ हालते जंग में हो, आप सर्वाइव किस तरह करेंगे तरक्की को छोड़ लें? हाउ कैन यू सर्वाइव? जर्मनी हिटलर की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने 3-4 मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर जंग छेड़ ली थी। आपकी एक जंग अफगानिस्तान के साथ है, एक जंग आपकी ईरान के साथ है, एक जंग आपकी भारत के साथ, और जिनके सी पैक से आपने पापा जान खरीदे थे वो भी आपसे खुश नहीं। बताएं आप क्या करेंगे? आप किधर जाएंगे? ये इलेक्शन किस चीज, ये प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये इलेक्शन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत रखता है? फिर आगे मैंने बताई नहीं बात। चीमा साहब आगे क्या हो रहा है वो तो मुझसे पूछा नहीं आप। जी चीमा साहब जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो आ रहे हैं उनकी मंडियां बकरा लाटरियां, वो जो मंडी वो लगेगी वो भी दुनिया देखेगी। तो चीमा साहब ये दर हकीकत दुख है। उसकी वजह ये है कि 21st सेंचुरी है। मेरे पड़ोस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 1 लाख स्पेशलिस्ट बनाने की तैयारियां हैं, और आपको कहा जाता है गज़वा हिंद, खुलफाए राशिदीन का दौर, मुर्शद पाक, बकरे, काले बकरे। कहते जज बशीर जो है वो पिंकी पीरनी के दहशत से गिर गया है। कहते जिन आगे वहां पे उसकी तपश से गिर गया वो अदालत। वही बात जिनों से भी कभी चले मुला। चीमा साहब ये कंट्री है आपका, ये एटॉमिक पावर आप जिनों से चलवाते रहे आप। अब कौन से जिन लेकर आ रहे हैं आप? अब क्या कर रहे हैं आप? मेरी समझ से बाहर है कि मेरा मकसद है कि कोई हिकमत अमली ही नहीं है। करप्शन पे हाथ नहीं डालना। आपको पता है कि आप कैंसर की तरह फैल चुकी करप्शन आपकी। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की किस तरह से जली पड़ी है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तानी अपने आप को भारत से कंपेयर तो करते हैं लेकिन स्टैंड आउट कहीं पर नहीं करते। भारतीय दुनिया में सब जगह फैले हुए हैं। बोले तो जो भी बड़ी कंट्री आप ले लीजिए, अमेरिका को चलाने वाले भारतीय, वहीं कनाडा की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान भारतीयों का, और ऑस्ट्रेलिया में भी अब भारतीय ने एंट्री ले ली है। वरुण घोष जो कि 17 साल के थे वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे पढ़ाई के लिए, और उसके बाद इन्होंने वेस्टर्न लेबर पार्टी को ज्वाइन किया और अभी वेस्टर्न लेबर पार्टी से सेनेटर घोषित किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, गीता पे शपथ लेकर इन्होंने पद ग्रहण किया है। दोस्तों यह भारतीय मूल के लोगों के लिए बहुत ही एक सम्मान का विषय है कि भारत के लोग दुनिया के देशों में जाकर पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी इकोनॉमी बूस्ट करने में किस तरह से मदद कर रहे हैं। डायस्पोरा किस तरह से भारत के लोगों का लगातार बढ़ रहा है, और इससे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स काफी चिंतित हैं और ये कहते हैं कि भारत के लोगों का, भारतीयों का डायस्पोरा इतना बड़ा हो चुका है कि किसी भी देश को रातों रात वो बिठा सकते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जितनी भी बड़ी 25 से 30 कंपनीज हैं उनके सीईओज भारतीय हैं। अगर आप एक बड़ी कंट्री की बात करते हैं तो अमेरिका अभी सुपर पावर कहा जाता है। कनाडा आपको इकोनॉमी के लिहाज से बड़ा देश है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा देश है। तो ये सारा कौन चला रहा है? भारतीय चला रहे हैं। और हाल ही में आपने देखा फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो भारत आए थे 26 जनवरी पे। उन्होंने भारतीयों के लिए 32,000 वीजा और
अलॉट करने की बात की है। तो आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा कि दुनिया के देश भारतीयों को हाथों हाथ ले रहे हैं। वहीं यूके में आपने देखा हाल ही में पाकिस्तानी बॉयकॉट का एक ट्रेंड चला था, जहां पे उनकी बच्चियों को पाकिस्तानियों से बचाव करके यूके के लोगों ने एक प्रोटेस्ट भी जाहिर किया था। तो पाकिस्तानियों का बॉयकॉट भारतीयों का वेलकम हो रहा है। आई होप आपने ये रिएक्शन वीडियो देखी, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।